जिए तेज पुंज वीर जिनकी सेवा भावते मुग्ध भये श्री राम। उन महावीर बलवान को बारंबार प्रणाम। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। वंदे श्री गुरु परंपराम। दो बार भगवान के नाम का स्मरण हम आप कर लें, जिससे मन बुद्धि चित्त एकाग्र होकर भगवान के दिव्य कथा में मन लगे। तदोपरांत शांत चित होकर थोड़ी देर भगवान की कथा अमृत का पान करेंगे। सीताराम 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 सीताराम। आवाज लगाइए जोर से। हम बोलेंगे राजा राम, हमारे बाद पुरुष वर्ग बोलेंगे सीताराम, बाद में माताएं बहनें बोलेंगी राधे श्याम। आप लोग इतना जोड़ लगाना कि ये पार्टी हार जाए, और आप लोग इतना जोड़ लगाना कि ये पार्टी हार जाए। दीपेश्वरी जी उधर बैठी हैं आपके तरफ। क्रम याद हो गया ना? हम बोलेंगे राजा राम, पुरुष वर्ग बोलेंगे सीताराम, माताएं बहनें बाद में बोलना राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। देखो भाई, ये पार्टी जीत गई, आप लोग हार गए। आप वैसे भी इनकी हार भी आपके समक्ष जीत के बरोबर है। परिक्रमा में आगे, जल यात्रा में आगे, शोभा यात्रा में आगे, आप लोग भी कोई जीतने हारने वाली यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं है। भगवान के नाम रूप लीला धाम, ये भगवान के नाम का स्मरण करने वाले सभी जीते हुए हैं। जो भगवान के नाम से दूर है, करते रहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष
अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, समादरणीय अनंत श्री समलंकृत संत समाज, इस आयोजन को मूर्त रूप देने वाले परम सम्माननीय श्रद्धेय आचार्य पंडित श्री आशीष तिवारी जी, परम सम्माननीय श्री पंडित राम कुमार तिवारी जी, परम श्रद्धा सम्माननीय जिनके मुखारबिंद से कथामृत पान हम आप अभी कर रहे थे, अनवरत करेंगे, करते रहेंगे। सम्माननीय मानस व्यास पीठ पर आसीन श्री दीपेश्वरी रमायणी जी, संगीताचार्य गण, यज्ञ के यज्ञाचार्य जी महाराज, सभी आचार्य वर्णित विद्वान, हमारे मंचस्थ सभी सम्मानित श्रोता बंधु, सरपंच साहब, इस आयोजन समिति के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी बंधुगण, आसपास के क्षेत्रीय जनता जनार्दन, हमारे खमरिया से पधारे, गौड़ जामर से पधारे सभी भक्त वृंद, सम्माननीय श्रद्धा माता एवं बहनों, नन्हे मुन्ने बाल वृंदों, आज वास्तविक में कई विशेषण वाला दिन है। एक तो यज्ञ है, यज्ञ में 33 कोटि देवताओं का आह्वान वेद मंत्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा किया गया और स्थापित किया गया है। यज्ञ में सभी देवी देवता यानी 33 कोटि देवताओं की प्रतिष्ठाएं होती हैं, इसलिए हम सब यज्ञ के संतान हैं। यज्ञ से कोई भी प्राणी अलग नहीं हो सकता, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, पुरुष वर्गों में हो, नारी वर्गों में हो, कोई भी प्राणी यज्ञ से अलग नहीं हो सकता। आप कहेंगे महाराज हम लोग कुछ पढ़े लिखे हैं, बहुत ऐसे वर्ग के लोग हैं जो यज्ञ को स्वीकार नहीं करते। मैं निवेदन कर दूं, यज्ञ से ये पृथ्वी का सृजन है, जन्म है, यज्ञ से समुद्र का जन्म है, यज्ञ से ऑक्सीजन हवा का जन्म है, यज्ञ से ही सूर्य और चंद्रमा का जन्म है। कोई भी प्राणी बतलावे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, कि हम पृथ्वी का अवलंबन नहीं लेते हैं, सूर्य का प्रकाश का सेवन नहीं करते हैं, चंद्रमा की शीतलता का सेवन नहीं करते हैं, समुद्र के जल का सेवन नहीं करते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ऐसा कोई प्राणी है क्या? अरे मनुष्यों की कौन कहे? वेद भगवान कहते हैं समग्र देवी देवता भी यज्ञ से पोषित है महाराज। आचार्यगण बैठे हैं, वेद भगवान कह रहे हैं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न देहनाकं महिमा न सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। समग्र देवी देवता यज्ञ से ही पोषित हैं, यज्ञ से अलग कोई नहीं हो सकता। हम सब जितने बैठे हैं सब यज्ञ के संतान हैं, ध्यान देना। इसलिए हम लोग सचेत करते रहते हैं। आप लोग बैठे हो जमीन पर और वक्ता लोग बैठते हैं चौकी पर, ये चौकी लगी है। श्री रामचरितमानस की कथा आप लोग सुन रहे हो। श्री रामचरितमानस की कथा में 4 घाट, ये चौकी देख रहे हो ना, क्या बोलते हैं इसको? छोटी चौकी, बड़ी चौकी, पुलिस चौकी नहीं, ये लकड़ी की चौकी, बड़ी चौकी, छोटी चौकी,
आज भी खमरिया यज्ञ की चौकी हमारे पास है। इतने यज्ञों के बाद भी नन्ही देवरी के यज्ञ में उसमें बैठ के बहुत कथा सुनाए। मैं निवेदन कर दूं, चौकी श्री रामचरितमानस की कथा हो रही है। कथा सुनाएंगी दीपेश्वरी रमायणी जी, लेकिन मैं केवल बानगी और सूत्र दूंगा। ध्यान देना जरा, समयाभाव भी रहता है और एक दिशा कथा की ओर चलनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में 4 चौकी हैं, 4 घाट हैं और चारों घाट में 4 चौकी पे 4 वक्ता और 4 श्रोता बैठे हैं। छोटी सुंदर संवाद पर, छोटी सुंदर संवाद पर बिरचे बुद्धि विचारी, तेई पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। 4 घाट है महाराज। ज्ञान घाट, चारों घाट के अलग अलग नाम है। ज्ञान घाट, कर्मकांड घाट, उपासना घाट और दैन्य घाट। ज्ञान घाट के वक्ता शिव जी हैं, श्रोता सती जी हैं, पार्वती जी हैं, गिरजा जी हैं, उमा जी हैं और दूसरे घाट के वक्ता याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं और श्रोता श्री भरद्वाज जी महाराज हैं। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनई राम पद अति अनुरागा। तीसरे घाट के वक्ता हैं कागभुसुंडी जी और श्रोता श्री गरुड़ जी महाराज हैं। ध्यान देना, कौआ कथा कह रहा है मानस में और हंस गरुड़ जी महाराज कथा सुन रहे हैं। ये मानस की महिमा है, राम कथा की गरिमा महिमा है। चौथे घाट के वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं और सकल जगत के जन जन श्रोता हैं। जनरल घाट है ये। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सरोवर तालाब बनाने में 3 घाट में सीढ़ियां बनी रहती हैं और एक घाट में खड़ंजे लगा दिए जाते हैं ईंटों के। लेवलिंग, जिसमें चौपाए जानवर भी आकर जल पी सकते हैं। अभी हम स्वामी जी से पूछे, आचार्य से, पंडित श्री आशीष श्री आशीष तिवारी जी से कि ये जो जल बह रहा है, ये नाला ये कब से बह रहा है, क्या नाम है इस नाले की? बोले महाराज अभी गौओं को जल पीने के लिए मैंने खुलवाया है और एक आगे भी घाट बन गई है। ध्यान देना, गौ की पंचगव्य बनती है। गौ हमारे यहाँ आराध्य है, स्तुतेय है। जो 14 रत्न में एक रत्न समुद्र से गौ निकली है। गौ के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। गौ का ही पंचगव्य बन सकता है। हमारी अपवित्रता को पवित्रता में परिणत करने की क्षमता केवल पंचगव्य में है और वो पंचगव्य वैदिक विधाओं से संपादित है और कोई ऐसा यंत्र तंत्र मंत्र नहीं है जिससे हमारी अपवित्रता को पवित्रता में परिणत कर सके। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि आज उस गौ के दूध अमृत की संज्ञा दिया गया है। वो अमृत गली गली में घूम कर बेचा जा रहा है और शराब को विष की संज्ञा दिया गया, वो ठेका खोलकर बेचा जा रहा है। जिस देश में अमृत गली गली में घूम कर बेचा जाए और पॉइजन विष जहर ठेका खोल कर बेचा जाए और शासन प्रशासन का संरक्षण हो उसमें,
उस देश के दुर्भाग्य की चर्चा वाणी से नहीं किया जा सकता है। आइए, मैं निवेदन कर रहा था, मानस के जितने वक्ता हैं ना, वो चौकी पर बैठते हैं। चौकी पर बैठने वाला चौकी का मालिक चौकीदार होता है, और आप लोग जमीन पर बैठे हो, जमीन का में बैठने वाला जमींदार, जमीन का मालिक जमींदार होता है। चौकी पर बैठने वाला चौकी का मालिक चौकीदार होता है। चौकीदार बड़ा होता है कि जमींदार? बोलिए, हैं? जमींदार है? जमींदार बड़ा होता है, बात तो 100% सही है। लेकिन ध्यान देना प्रेमियों, जमींदारों की जमींदारी चली गई और चौकीदारों की चौकीदारी आज भी